डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड ईयर यानी कि द्वितीय वर्ष का जो आपका व्यावसायिक पाठ्यक्रम यानी कि वोकेशनल कोर्स है। उसका नाम है वर्मी कंपोस्टिंग और कोर्स का टाइटल है सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए, उसका नाम है उन्नत केचुआ पालन। ये सेकेंड ईयर का जो वोकेशनल कोर्स है उसका प्रयोग नंबर 2 यानी प्रैक्टिकल क्रमांक 2 इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, आपको नोट डाउन करना होगा इसका ऑब्जेक्ट दिया हुआ आइसेनिया फेटिडा की व्यवस्थित स्थिति, आदतों, आवास और बाह्य लक्षणों का अध्ययन। स्टडी ऑफ सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ हैबिट्स, हैबिटेट्स एंड एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसेनिया फेटिडा। अब बात करते हैं आइसेनिया फेटिडा। रेड विलेगर, ब्रंडिंग वर्म, गोबर वर्म या टाइगर वर्म के रूप में भी इसको जाना जाता है। इसके उपनाम क्या क्या है? तो आइसेनिया फेटिडा का उपनाम है रेड विगलर, ब्रांडिंग वर्म, गोबर वर्म या टाइगर वर्म के रूप में भी इसको जाना जाता है। ये एक सामान्य केचुआ है। ये दुनिया भर में बड़े पैमाने पर विभिन्न आवासों में पाया जाता है। न केवल जमीन में, मछली पकड़ने के चारे के रूप में भी इसका उपयोग करने के लिए एक आम केचुआ है, लेकिन कचरे और कचरे से जुड़े होने के कारण इनमें अपना नाम भी बनाया है। यह वर्मी कंपोस्टिंग के लिए शायद सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला केचुआ है, यानी सबसे व्यापक रूप, सबसे ज़्यादा रूप में इस्तेमाल होने वाला है। हम इसे कहाँ पर ढूंढ सकते हैं, अर्थात ये कहाँ पर पाया जाता है? वेयर कैन वी फाइंड इट, दैट इज वेयर इज इट फाउंड। केचुए को आमतौर पर उनके निवास स्थान के आधार पर 3 वर्गीकरणों में विभाजित किया जा सकता है। वे लिटर, टॉप सॉइल और सब सॉइल प्रजाति है। इसेनिया फेटिडा को कूड़े की प्रजाति माना जाता है क्योंकि यह एक सतही निवासी है जो जैविक कचरे को साफ करता है। जमीन की सतह पर या उससे आसपास रहने वाली किसी चीज को एपिजेक भी कहा जाता है। यह केचुआ प्रजाति वर्मी कंपोस्टिंग डिब्बे या कर्मी फार्म में सबसे अधिक पाई जाती है क्योंकि यह एक ऐसी प्रजाति या व्यावसायिक प्रजाति है। इस प्रजाति की उत्पत्ति यूरोप में हुई है, लेकिन अब कुछ लोगों तो यह भी कह देते हैं कि यह हेमिरबोनियंट है। इसका अर्थ है कि इसका निवास स्थान और भौगोलिक स्थिति पूरी तरह से मानव संस्कृति पर डिपेंड करती है। हालांकि क्योंकि यह एक एपिजेई खाद है, यह अक्सर पत्तियों के जमीन आवरण के भीतर जंगल में पाया जा सकता है, नहीं तो यह खेतों या खेतों में खाद के ढेर में मिल जाता है। प्रयोग किए गए जिन्होंने गाय, बकरी, सुअर, खरगोश और घोड़े सहित कई अलग अलग प्रकार की खाद में एसिनिया फेटिडा की व्यवहार्यता का परीक्षण किया गया है। हालांकि यह दूसरों की तुलना में कुछ में बेहतर करता है। ये किसी में नुकसान नहीं पहुंचाता है, किसी भी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाता। यह चर तापमान, नमी की मात्रा और पीएच स्तर सहित कई अलग अलग जलवायु के लिए अच्छी तरीके से अनुकूलित है। तो साथियों, यदि आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो इंग्लिश मीडियम में स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, वीडियो को रोककर आप नोट डाउन कर सकते हैं। वाई वॉज इट नेम्ड, इसका नाम क्यों रखा गया? एसिनिया फेटिडा को रेड वर्म, रेड विलेगर, ब्रंडिंग वर्म, गोबर वर्म और टाइगर वर्म के रूप में भी जाना जाता है। इनमें से प्रत्येक नाम इनके वैज्ञानिक नाम एसिनिया फेटिडा सहित इसकी कुछ भौतिक विशेषताओं से संबंधित है। जैसे लाल स्पष्ट रूप से कर्मी के गहरे लाल रंग को संदर्भित करता है। टाइगर जो वर्ड है वो धारियों से संदर्भित करता है। इस कर्मी यानी वर्मिस का शरीर खंडों के कारण धारीदार रूप में होता है। गोबर कर्मी में के सामान्यतः आवासों में से एक को संदर्भ करता है, यानी कि रिफर्स करता है। फेटिडा लैटिन शब्द फेटिड से लिया गया है जो एक दुर्गंध को संदर्भित करता है। यह लौकिक तरल पदार्थ होगा जिसे कीड़े मोटे तौर पर संभाले जाने पर अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। व्हाट डूज इट इट, यह क्या खाता है? लाल विगलर
एक केचुआ है, इसलिए ये अपने पोषक तत्व मुख्य रूप से मिट्टी के अंदर या ऊपर के स्तरों से प्राप्त करता है। जैसा कि इसके अन्य सामान्य नामों से एक सामान्य नाम जैसे गोबर का कीड़ा भी इसे कहते हैं। ये कीड़ा अक्सर जानवरों के मल के ढेर में पाया जाता है। ये स्पष्ट रूप से भौगोलिक रूप से भिन्न होते हैं क्योंकि विशिष्ट पशु आबादी में भिन्नता होती है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में मिडवेस्ट एसेनिया फेडिडा आमतौर पर गाय खाद के ढेरों में खेतों में पाया जाता है। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र अन्य एनिलेट के सामान्य मुंह से चलता है, जो गुदा का पहला शरीर खंड है, जो इसका अंतिम शरीर खंड होता है। इस कीड़े को वर्मी कंपोस्टिंग के लिए इतनी उत्कृष्ट प्रजाति क्या बनाती है कि यह कार्बनिक पदार्थों को भी पचा सकता है और सामग्री में उपयोग योग्य टूटे हुए टुकड़ों के रूप में उत्सर्जित कर सकता है। यह प्रजाति एक प्रसिद्ध खाद्य है। यह मूल रूप से किसी भी कार्बनिक पदार्थ पर फीड करेगा। हालांकि वर्मी कंपोस्टिंग विशेषज्ञ डेयरी, तेल और मांस के खिलाफ चेतावनी देता है। इसलिए नहीं कि कीड़े उन्हें नहीं खाएंगे, बल्कि इसलिए कि इन खाद्य पदार्थों में आपके वर्म बीन से में अन्य अवांछनीय जीवों का ध्यान आकर्षित करने की क्षमता होती है। समय के साथ रेड विलेगर ने अपने पाचन तंत्र के भीतर भोजन को पर्याप्त रूप से तेजी से तोड़ने के लिए कई सहजीवी संबंध बनाए हैं। आगे चलते इसके रिप्रोडक्शन की तरफ। प्रजनन क्षमता। केचुए उभयलिंगी होता है। इसका अर्थ है कि इसमें नर और मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं। हालांकि उनमें दोनों शामिल होते हैं और स्वनिषेचन के कोई प्रलिखित मामले नहीं होते हैं इसके अंदर। यह स्थिति तब होगी जब कृमि के भीतर के शुक्राणु ने उसी कृमि में एक अंडाणु को निषेचित किया हो। विशिष्ट प्रजनन जमीन या कंटेनर की सतह पर होता है जिसमें कीड़े होते हैं। दो कृमि जो प्रजनन आयु तक पहुंच चुके होते हैं पहले खुद को सिर से सिर मिलाते हैं। क्लिटिम की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर किशोर और वयस्क के बीच में अंतर करना बहुत आसान है। एक विशेष काठी जैसी संरचना होती है जो प्रजनन में सहायता करती है। फोटो में क्लिमेटेड के नज़दीकी दृश्य दाईं ओर देखा जा सकता है। तो साथियों, आपको यहाँ पर एक फ़ोटो बनाना होगा। आप लोग जानते हैं वर्मी का फ़ोटो यानी केचुआ का एक फ़ोटो आपको बनाना होगा ब्लैंक पेज पर। यह देखने में कृमि के सकल शरीर रचना का सबसे आसानी टुकड़ा होगा। वास्तव में इसके सिरे की तुलना में भेद करना आसान होता है। फिर वे एक दूसरे के साथ साथ रेंगते हैं जब तक कि वे एक दूसरे की पूंछ का सामना नहीं कर सकते हैं, इसलिए वे एक दूसरे के साथ साथ लंबाई में ओवरलैप करते हैं। यह उनके पुरुष शुक्राणु छिद्रों को मादा छिद्रों के साथ संरेखित करता है जिसमें अंडे होते हैं ताकि प्रत्येक दूसरे को निषेचित करने में सक्षम होते हैं। इसे संरेखण और एक दूसरे के साथ रेंगने के दौरान प्रत्येक कीड़ा एक तरल पदार्थ को स्रावित करता है जो शुक्राणु के सुरक्षित आदान प्रदान की अनुमति देता है। नर छिद्र खंड 15 में स्थित होते हैं और मादा छिद्र वाले खंड पीछे के एक खंड में होता है। एक बार जब शुक्राणु अंडाणु के साथ मिल जाता है, साथियों यदि आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हो तो इसको इंग्लिश मीडियम में नोट डाउन कर लीजिएगा। एक बार यदि जब शुक्राणु अंडाणु के साथ मिल जाता है तो निषेधित हो जाता है। तो क्लीटेलम वास्तव में कृमि के शरीर के साथ चलता है। यह शरीर के ऊपर ले जाता है और भ्रूणों को इकट्ठा करता है और उन्हें कोकून में रखता है जो सबस्ट्रेट की सतह के पास क्लेटेलम के बाहर निकल जाते हैं। व्यक्तिगत रूप से मेरे अपने वर्म बीन में मैंने कपास या अन्य जैविक मलबे के साथ कोकून जमा होते देखा है। ये मैंने देखा है हमारे खेतों के अंदर। बहुत आम पाया जाता है कि मजबूत है कि कीड़े द्वारा खाए जाने की संभावना इसमें कम होती है। आगे देखें तो आमतौर पर प्रति 14 से 21 दिनों में लगभग एक की दर से कोकून बनता है। इस कोकून में आमतौर पर 8 से 20 अंडे होते हैं। हालांकि आमतौर पर इनमें से केवल 2 ही वास्तव में अंडे देते हैं। कोकून बहुत छोटे होते हैं, जैसा कि 2 मीठे मटर वाले बगल में कई कोकून के फोटो में हो सकते हैं। यदि हम देखते हैं ना, यदि आप एक मटर का फोटो बना देना और मटर के अंदर जो दाने होते हैं उस तरीके का छोटे छोटे से कोकून होते हैं।
वे उम्र के साथ रंग भी बदलते हैं, बहुत हल्के से शुरू होते हैं और बच्चे के कीड़े निकलने से पहले लाल रंग के साथ गहरे रंग के हो जाते हैं। ये जो आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, तो ये डायग्राम आपको अपने प्रैक्टिकल डायरी में इसको बनाना होगा। तो साथियों, ये था वर्मी कंपोस्टिंग का आपका प्रैक्टिकल नंबर 2। आई होप वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।